हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंगला कोचिंग सेंटर फारीनगर। आज इस लेक्चर में लेकर आया हूँ क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम जिक्र करते हैं कि आपने देखा था कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस सिचुएशन में जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान अगर बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी क्रिएट होगी कि जो अपवर्तित किरण थी वह अपवर्तित किरण x अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, यानी आपतन कोण का मान इतना बड़ा हो गया जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सघन माध्यम में डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है किरणें चलनी चाहिए। इसके लिए मेन कंडीशन है कि क्रांतिक कोण के लिए कि जब प्रकाश किरणें होती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही इंटर करनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे विरल माध्यम में जो है अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है, और सघन माध्यम में एक आपतन कोण का ऐसा मान मिल रहा है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हमारा डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में डिफाइन कर सकते हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी को ब्रैकेट में एक समकोण लिख देते हैं। कई बुकों में दिया होता है कि एक समकोण हो जाता है एक असमकोण, एक समकोण हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत इजी फॉर्म में है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान एक समकोण या 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा फिगर पे हम फोकस करेंगे कि मैंने कहा कि असघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जानी चाहिए, किसके लिए, क्रांतिक कोण के लिए। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम I का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो R का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें R का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी I जो है अब I नहीं रहा, C में कन्वर्ट हो गया। ओके,
मैंने कहा कि सघन माध्यम है और उसके बाद से नीचे वाला विरल माध्यम है। अगर विरल माध्यम को मीडियम 1 हम फर्स्ट चूज करते हैं, सघन माध्यम को मीडियम सेकंड चूज करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर कि अगर हम विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं तो 1n2 लिखेंगे। अगर सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिखें तो 2n1 लिखेंगे। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर एक नियम अप्लाई कर सकते हैं कि 1n2 यानी ऊपर का मीडियम 2 है और नीचे का मीडियम 1 अगर लिया गया है तो 2n1 इक्वल टू साइन आई के जगह पर क्या c अपन साइन 90 डिग्री r के जगह पर। तो ये है सघन विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, तो यहाँ हम 2n1 क्या लिख सकते हैं, 2n1 हमेशा ध्यान देंगे कि मीडियम 1 जो है विरल है जबकि मीडियम 2 जो है सघन है। तो इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं 2n1 इक्वल टू ओनली साइन c बिकॉज साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, देन वी हैव 2n1 इक्वल टू साइन c है, तो 1n2 की बात करें हम 1n2 यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1n2 इक्वल टू 1 अपान साइन c। तो यहाँ हमको एक फार्मूला मिला कि 1n2 यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान साइन c और साइन c इक्वल टू 1 अपान 1n2। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट जो है ट्रांसफॉर्मेशन रहा। क्रांति कोण किसे कहते हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांति कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और दिए गए चित्र के ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको ये मिला कि 1n2 यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान साइन c या साइन c इक्वल टू 1 अपान 1n2। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या y के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक जो है √2 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल हम यूज करते हैं इसमें और जो डेरिवेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग था, न्यूमेरिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हम इस बेसिस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जब भी कहा जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तो उसका कंपैरिजन जो है y से करते हैं या निर्वात से करते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है √2 है, √2, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन है एकदम इजी फॉर्म में है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी y के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले से पता है कि y के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टेप में आप जो है यूज कर सकते हो कि 1n2 इक्वल टू √2, 1n2 equal to √2, then we calculate the value of c का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, मैंने कहा भी था कि 1n2 इक्वल टू 1 अपान साइन c। 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है 1n2 है, 1 अपान साइन c है। तो साइन c इक्वल टू, तो आप क्रांति कोण सूत्र से हम यूज करते हैं कि साइन c इक्वल टू 1 अपान 1n2 से
आप रख सकते हो। साइन सी का वैल्यू होता है, देख लीजिए यहाँ पे है कि साइन सी इक्वल टू 1/1/2, तो साइन सी का वैल्यू आप पुट कर दो, साइन सी इक्वल टू 1 दिसका वैल्यू कितना है √2, तो वो साइन सी इक्वल टू 1/√2 मीन्स साइन 45 डिग्री, देन सी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें इंसिडेंट करा रहे हैं तो एक एंगल ऐसा आता है जहां पर यह जो है अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वह जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन अब जो है क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान थोड़ा सा ही क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है, तो जो किरण अपवर्तित हो रही थी वह जो है उसी तल से जो है परावर्तित होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ा दिया जाता है, तो जो प्रकाश की किरण है वह अपवर्तित ना होकर परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैंने बताया क्या कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ा दिया जाए तो जो प्रकाश की किरण होगी वह अब अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को जो है हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाया जाता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो
चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्रांति कोण से जो है थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया जा रहा है डेल इसका। तो ये जो है अब जो है परावर्तन के नियम के अनुसार ये उसी माध्यम में जो है वापस लौट जा रही है। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, इसे समझ सकते हैं। और ये जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ध्यान देना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो यहाँ जो है अब इसका अपवर्तन न होकर के पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन हो रहा है। तो आप इस इवेंट को नीचे लिख सकते हो, आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम दोस्तों।